हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम आपको 2.1 का प्रश्नावली सॉल्व करा चुके हैं। आज के क्लास में हम 2.2 का प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक बात को समझते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्नावली में कंप्लीट भाषा पर आधारित सवाल है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक बात क्लियर होगा। और आपको ये ध्यान रहे कि हम क्लास 8 का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पहला सवाल, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संख्या कहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना संख्या बराबर x। अब जैसे जैसे सवाल कहेगा उस तरह से करते चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर दिखता है संख्या में आधे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा संख्या का ये आधा, तो x का 1/2, चूंकि आधा कहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका 1/2 से इसमें कर सकते हैं गुना, ठीक है। अब इसमें कह रहा है संख्या का आधा, तो ये कितना हो जाएगा x/2। और ये जो आधा आया ना, इसमें से कह रहा है ये 1/4 घटा दीजिए। तो लीजिए इसमें से हम 1/4 ये घटा देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है घटाने के बाद अब ये मान प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिएगा प्रश्नानुसार x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। ये दाहिनी ओर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखते हैं, ये आपका x/2 बराबर यहाँ पर 1/8 प्लस 1/4। अब यहाँ पर इसको जो है भिन्न का जोड़ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे 8 से भाग देंगे 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1 और प्लस इसको भाग देंगे 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। यहाँ पर x/2 बराबर 3/8। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर कटता है बराबर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये काटेंगे 2 से तो ये 4 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका x बराबर 3/4 और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए, जो आपको आयत के बारे में। आयत का जो है लंबाई, इसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये L होगा तो ये भी L और ये B होगा तो ये भी B, ठीक है। लंबाई बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर L जो होगा ये बड़ा होगा B से। जब तक नहीं देगा कंडीशन तब तक यही समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कहा है कि दोनों का अंतर 5 मीटर। तो यहाँ पर जो है ये L माइनस B बराबर ये 5 मीटर, ठीक है। और दोनों का परिमिति दिया हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका चौड़ाई जो है, इसका चौड़ाई यहाँ पे लिखते हैं माना चौड़ाई, आयत की चौड़ाई x मीटर। तो एक चीज बताइए, अगर ये चौड़ाई x मीटर माने हैं तो यहाँ पर x रखेंगे, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा आपका ये x और प्लस, देखिए यहाँ पर x रखेंगे ये बराबर ये सट जाएगा, तो x प्लस ये 5 मीटर, ठीक है ना। x प्लस 5 मीटर, क्योंकि दोनों फिर घटाएंगे अंतर लेंगे तो 5 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमको लंबाई और चौड़ाई पता है। आयत का परिमिति क्या होता है, आयत का परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, ठीक है ना। परिमिति फॉर्मूला होता है 2 × L + B। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कहाँ से आया फॉर्मूला, देखिए ये L है और ये भी L है, 2 बार जोड़ेंगे और ये B है और इसको सब भुजा को जोड़ेंगे, देखिए L 12 हो जाएगा और B और B 2B। तो दोनों में से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा प्रश्नानुसार यहाँ पर देखिए ये इसका परिमिति कितना है 110 मीटर
2 इंटू, देखिए लंबाई कितना x प्लस 5 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 5 मीटर, बाद में कॉमन ले लेंगे, और b कितना है यहाँ पर x मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x, और यहाँ पर लास्ट में मीटर। ठीक है, अब देखिए मीटर से मीटर कट गया, अब 2 से काटेंगे इसको तो 5, यानी कि 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। यहाँ पर ये 55 बराबर, देखिए x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 5। यहाँ पर ये 5 को इधर लाएंगे, घटाएंगे। ठीक है, 55 माइनस 5 बराबर 2x, तो कितना हो जाएगा 50 बराबर 2x, और 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर जो है x बराबर कितना आ गया 25। हम इसी को माने थे चौड़ाई, तो x का मान यानी कि चौड़ाई कितना आ गया 25 मीटर। लंबाई कितना आ जाएगा, तो लंबाई यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए लंबाई जो हो जाएगा 25 मीटर प्लस 5, या 25 और लास्ट में 5 लगा दीजिए यहाँ पर मीटर, तो यहाँ पर 30 मीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x का जो मान आया है इसी को हम चौड़ाई माने थे, ठीक है ना, और यहाँ पर लंबाई जो है ये आपका 5 जोड़े हैं तो कितना आ गया है 30 मीटर। तो बताइए दोनों का अंतर तो 5 है, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है? अगला सवाल ये तीसरा और चौथा हम एक ही में लिए हैं, आइए इसको हम बनाते हैं। देखिए ये तीसरा नंबर सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें जो है प्रारंभिक मूल्य पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रारंभिक मूल्य कहेगा तो उसको आप या 100 मान लीजिए या x मान लीजिए, तो हम आपको x से बताते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आए। तो यहाँ पर जो है आप लिखिएगा माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य x रुपया प्रति केजी, x रुपया प्रति केजी। अब कह रहा है यहाँ पर 25% का वृद्धि कह रहा है, तो एक बार ध्यान से सुनिए, अगर वृद्धि कहेगा ना तो देखिए कैसे वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखिए नया मूल्य, यहाँ पर नया मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए x और प्लस x और का कितना पर वृद्धि हो रहा है 25 ना, तो 25/100, ये इसका परसेंटेज का रूल है, और यहाँ पर कितना रुपया प्रति केजी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो दोनों में x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 25 बटा यहाँ पर 100, और ये रुपया प्रति केजी। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा x गुना, देखिए भिन्न का जो आपको आता होगा 100, और यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे 100 प्लस 25 और बटा यहाँ पर 100। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो आया है ये आपका वृद्धि करने के बाद आया है। ठीक है, ये वृद्धि करने के बाद कम हुआ। अब प्रश्नानुसार इसको कंपेरिजन करने के लिए सवाल में जो है डाटा दिया गया है, ठीक है ना, वास्तविक डाटा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तुलना करेंगे तभी ना x का मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए x 125 और बट्टा यहाँ पर 100, ये रुपया प्रति केजी, और बराबर में कितना 32, इसको काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंचे 125, ये तो रुपया था, ठीक है, कितना रुपया प्रति केजी। देखिए ये से तो कट जाएगा, ये इसका जो मात्रक है सो। अब यहाँ गुना करें क्रॉस, तो इससे गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 32 गुना 4, और यहाँ पर ये ऊपर में है या एक स्टेप हम लिख ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब ये x बराबर आ जाएगा, इसको गुना करते हैं 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, और यहाँ पर 5 से भाग देंगे, इसको अब भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा
5 दूना 10, 2 और 5 25, 5 25, यहाँ पर 3 आएगा दशमलव और 5 30, यानी कि ये आपका आ गया 25 रुपया 60 पैसा, ठीक है, प्रति केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य था। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को हम बनाएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। बस आपको ध्यान रखना चाहिए जो हम क्लास 8वीं का जो है गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ये चौथा नंबर है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट जो है, अगर आपको भाषा पर पकड़ने होगा तो सवाल आपसे फिर नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर हम मान लेंगे किसके बारे में कहा है, महंगी कलम, तो यही मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले माना, माना महंगी कलम की संख्या x, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर सस्ती कलम की संख्या कितनी होगी, आप यहाँ पर कहेंगे, देखिए दोनों मिलाकर 35 है, दोनों मिलाकर 35 है, तो यहाँ पर महंगी कलम इसमें से घटा देंगे तो क्या सस्ती कलम नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए दोनों मिलाकर के 35 है, तो एक को हम x मान लिए, तो ये x इसमें से घटा देंगे तो इसमें से जो है सस्ती कलम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, लिखिए यहाँ पर 30 कलम, इसमें से हम मान लेते हैं कि 12 जो है आपका महंगा कलम है। तो बताइए हमको सस्ता कलम निकालना, तो क्या इसमें घटा देंगे तो सस्ता कलम नहीं आ जाएगा 18 को। तो वही बात आपको हम समझाने के लिए यहाँ बताए हैं और बाकी बात ये बात लिख दी है। अब सवाल में देखिए कहा है जो एक सस्ती कलम का मूल्य है 1 रुपया 50 पैसा, तो यहाँ पर हमको आप जो है रुपया को रुपया के बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं प्रश्न से, प्रश्न से, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अब जितना एक कलम का मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सस्ती कलम कितना है, 35 माइनस x, और इसका जो है 1 रुपया 50 पैसा, तो इसको गुना कर देंगे हम 1 रुपया 50 पैसा, फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए महंगी कलम x है और इस एक कलम का मूल्य है 2 रुपया, तो बताइए x कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, x गुना 2, और बराबर में टोटल जो है 60 रुपये है, ठीक है, 60 रुपये। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, एक 0 से ही कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, और यहाँ पर 5 दिया 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, ये 3 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 को 3 से गुना करेंगे तो 105 और माइनस 3x, अब बटा ये 2 और प्लस ये 2x और बराबर में ये 60। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे, इसको हम इधर लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, इसको भाग देंगे, यहाँ पर 105 माइनस 3x और प्लस 2 दूना 4x, बराबर में यहाँ पर ये 60 है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको भिन्न का जोड़ समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये भिन्न का जोड़ किए हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस गुना कीजिएगा, देखिए ये कितना हो, 60 गुना 120, और यहाँ पर देखिए ये माइनस x है और ये प्लस है, तो ये घटे, ये पॉजिटिव ज्यादा है ना, ये जो है 3 से ज्यादा बड़ा है तो प्लस में मान आएगा, यानी 105 और प्लस x बराबर 60 गुना 120, और ये यहाँ पर जो है देखिए 105 उधर जाएगा तो x बराबर 120 माइनस 105 बराबर कितना आ जाएगा 15, यानी कि महंगा कलम जो है इसमें से कितना है 35 में से 15 महंगा कलम है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये 5वां और 6ठा है, आइए इसको हम बारी बारी से बनाते हैं। सवाल है ये 5वां नंबर, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात दिया गया है तो सबसे पहला बात, अनुपात को हटाने के लिए हम ABCD के लेटर से इसको गुना करते हैं जिससे कि अनुपात हट जाए। इसलिए क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि अनुपात का जो मान आएगा ये पार्टिकुलर ये 20 होगा या 30 होगा या 50 होगा। इसमें यहाँ पर जो है देखिए, इसको जो है अनुपात इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर पहले मानते हैं, माना कोनों की माप क्रमशः, देखिए ये हो जाएगा आपका 2x 3x और यहाँ पर 5x। ये जो है x क्या है, यानी वो ऐसा मान आएगा जो फिक्स होगा। नहीं तो अगर अपने मन से सोचेंगे तो यहाँ पर सोचिए, अगर 10 रखते हैं तो 10 20, यहाँ पर भी रखें 30 और यहाँ पर 10 रखेंगे तो 50। फिर अगर मान लीजिए हमको यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 15 25। लेकिन यहाँ पर हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, इसके लिए हम जो यहाँ पर x के रूप में मान लिए हैं। और आपको पता होगा कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है आपका एक त्रिभुज है, इसके अंदर ABC, ठीक है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है सबको जोड़ेंगे, 2x प्लस 3x और प्लस 5x बराबर 180। और यहाँ पर देखिए सबको जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 5 10x बराबर 180 डिग्री, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे कोण, देखिए 2x कितना हो जाएगा, 2 गुना 18 डिग्री बराबर 36 डिग्री। उसके बाद 3x 3 गुना 18 डिग्री बराबर 54 डिग्री। और यहाँ पर 5x 5 गुना 18 डिग्री बराबर 18 पंचे 90 डिग्री। अब सबको जोड़ लीजिए, देखिए तीनों सब का जो मान है जोड़ने पर 180 डिग्री फूट जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगला सवाल देखिए, यहाँ पर है बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल सिक्के 160 सिक्के हैं जिनका मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक टोटल हमको सिक्का दिया हुआ है और कुल मूल्य हमको यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पर भी कहा है कि 2 रुपये के सिक्कों, ठीक है ना, 2 रुपये के सिक्कों और 5 रुपये के सिक्कों का 3 गुना है। तो यहाँ पर देखिएगा यही से सवाल बनेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कह रहा है 2 रुपये के सिक्का 5 रुपये के सिक्के की संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x। क्यों? देखिए तुलना b कह रहा है, 5 जो b ये 2 रुपया कह रहा है, 5 रुपये के पास जितना सिक्का उसका 3 गुना मेरे पास है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, इसका 3 गुना तो 3x, ठीक है ना, 3x। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपया जब हमको पता ही नहीं है, तो पता नहीं है लेकिन हमको ये जो है ना 160 दिया है इसीलिए, ठीक है ना, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें से घटा लेंगे, तो हम लिखेंगे 160 और -4x, ठीक है ना। देखिए ये टोटल 160 है, तो इसका सिक्का हमको पता चलेगा, इसका सिक्का मिल गया, दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा लेंगे तो क्या 1 रुपये का सिक्का नहीं पता जाएगा, चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, कुछ हम बात आपको कहना चाहते हैं। देखिए
अगर हम आपसे पूछे कि 2 रुपए का सिक्का आपके पास 5 गो है तो कुल कितना रुपया हो, तो यानी कि 2 रुपया का सिक्का 5 गो तो 2 से गुना करते हैं। अगर 5 रुपया का 3 गो सिक्का होगा तो कहेंगे कुल कितना रुपया हो, तब एक मतलब सिक्का में 5 रुपया, तब 3 सिक्का में 15 रुपया। तो सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं एक स्टेप में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ पर 1 रुपया, तो बताइए यहाँ पर 160, जितना सिक्का होगा उतना ही रुपया होगा। इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पर इसमें 1 से गुना करेंगे, फिर प्लस, ठीक है। यहाँ पर जो है टोटल मूल्य दिया हुआ है इसलिए, ठीक है ना। आप 2 रुपये का, देखिए 2 रुपये का सिक्का है तो इसका मूल्य तो दुगुना हो जाएगा, 2 से गुना करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा ये 5 रुपये का सिक्का x, इसमें हमको 5 से गुना करेंगे तब ना टोटल अमाउंट आएगा। अब सबको जोड़ करके कितना के बराबर करेंगे, 300 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x बराबर 300। अब देखिए यहाँ पर ये जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 6 और 5 11, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 7, 160 और माइनस, सॉरी प्लस होगा नहीं, माइनस घट जाएगा इसमें तो बराबर 300, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, ये जो है 160 इसमें से घटेगा तो 7x बराबर 300 माइनस 160 जो इधर चला जाएगा दाईं ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7x बराबर 0 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 में से गया तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, 2 में से गया तो 1, ठीक है। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, तो x का मान कितना आ गया, ये 20, यानी कि x का मान आ गया। तो 5 रुपए के सिक्का जो है यहाँ पर इसी बात को लिखना है, ठीक है ना। 5 रुपए का सिक्का, देखिए यहाँ पर 5 रुपए के सिक्के कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है x, तो खुद ही x का वैल्यू है 20 आया, ठीक है। 2 रुपए के वही बात लिख रहे हैं तो सिक्के कितना हो जाएगा, तो ये 5 से 3 गुना है तो 3 में यहाँ पर 3 है, यहाँ 20 रखेंगे तो गुना है तो कितना हो जाएगा ये आपका 60। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो देखिए यहाँ पर 160 माइनस यहाँ पर 4 गुना कितना 20, 80 हो जाएगा, 80 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये आपका 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे, ठीक है। अगला सवाल ये 7वां और 8वां है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है ये 7वां नंबर, एक पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला। अब यहाँ पर देखिए इसको हम अनुपात से बना सकते हैं और x मान के भी। तो पहले हम आपको x मान के समझाते हैं जिससे बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए अनुपात जो है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पर अल्फाबेट के कोई भी लेटर से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना पुत्रों तीनों पुत्रों का धन क्रमशः, देखिए तीनों पुत्रों का धन क्रमशः कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा x 2x और 3x, ठीक है ना। हम यहाँ पर तीनों पुत्र यानी ये पहला होगा, दूसरा, तीसरा, इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई क्रम नहीं दिया गया। तो यहाँ पर देखिए तीनों का धन को हम अलग अलग कर लिए, लेकिन सवाल में कहा है कि 2.5 लाख रुपए में से 1 लाख अपना पास रखा है। तो अब बताइए वो धन को कितना में बंटवारा होगा, यानी कि जो धन का जो बंटवारा होगा वो आपको जो है, देखिए यहाँ पर जो धन का बंटवारा, ठीक है ना,
कितना में होगा बंटवारा। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख है, ठीक है। यहाँ पर ये 2.5 लाख है, उसमें से हम 1 लाख घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 1.5 लाख बचेगा, ठीक है ना, ये 1.5 लाख होगा। अब इसी धन में हमको जो है तीनों को जो है देना है, ठीक है, इतना धन है। तो अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पर प्रश्नानुसार यहाँ पर देखिए ये x प्लस 2x प्लस 3x बराबर ये 1.5 लाख, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x बराबर ये 1.5 लाख। 6 से काटेंगे देखिए तो कितना होगा 6 दूना 12 और यहाँ पर 3 6 5 6 30, यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिएगा पहले पुत्र को मिला धन, मिला धन कितना हो जाएगा, ये आपका x का मान है तो ये 25,000। यहाँ पर दूसरे पुत्र को मिला धन कितना हो जाएगा, तो दूसरा पुत्र जो है यहाँ पर 2x है तो 25 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 50,000। और तीसरा पुत्र का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 दिया 75, यानी कि तीसरे पुत्र को कितना मिलेगा 75,000 रुपये। क्या ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला कर 8वां सवाल, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, वो संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे जब भी ऐसा सवाल रहे 11 रहे 10 रहे 5 रहे 7 रहे तो आप हमेशा मान लीजिए यहाँ पर माना पहला संख्या x। अच्छा गुणज कहा ना, तो बताइए यहाँ पहला x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या इसका ये जो है गुणज का क्या मतलब, इसमें 11 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा, यानी 11 का टेबल होना चाहिए तो x प्लस 11। और तीसरा गुणज तो तीसरा संख्या क्या हो जाएगा, तीसरा संख्या जो होगा यहाँ पर तीसरा संख्या हो जाएगा आपका कितना, देखिए ये आपका x प्लस इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। ये 3 संख्या हमको मिल गया। अब प्रश्न से यहाँ पर देखिए प्रश्न से तीनों का योग इतना दिया गया तो हम जोड़ेंगे x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231। यहाँ पर जोड़ेंगे x यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस ये 22 में 11 जोड़ेंगे तो 33 बराबर 231। यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे ये 3x बराबर 231 माइनस 33, 3x बराबर 8 9 3 12 और यहाँ पर 3 से काटेंगे 3 से 18 3 से 18 तो x का मान कितना आ गया 66। देखिए x का मान जो आ गया यहाँ पर ये 66। तो पहला संख्या यहाँ पर हम लिखते हैं 66, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 66 तो कितना होगा 77 और यहाँ पर देखिए तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, ये आपका 88 हो जाएगा। ये संख्या है, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर है। अगला सवाल ये 9वां और 10वां है और आज का ये लास्ट सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है ये 9वां नंबर, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय पटना में आयोजित बाल में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेता की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले हम मान लेंगे विजेता की संख्या x। यहाँ पर देखिए ये हम माना विजेता की संख्या x। तो बताइए जो उप विजेता होगा, उप विजेता जो जीता नहीं है
उसकी संख्या कितना हो जाएगा, तो हम 100 में से घटा लेंगे, तो 100 माइनस एक्स। अब यहाँ पर सवाल में कहा है प्रश्नानुसार जो विजेता है उसको 2 कलम मिला है, तो 2 से गुना कर देंगे प्लस, और यहाँ पर जो उप विजेता है उसको हम 1 से गुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 कलम मिला है और टोटल कलम कितना है 120। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, देखिए 2x प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 120। देखिए 2x में से x जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये x, और यहाँ पर देखिए ये प्लस 100 बराबर 120, यहाँ पर x बराबर ये 100 इसमें से घट जाएगा 120 माइनस 100, तो यहाँ पर कितना जाएगा 20, यानी विजेता की संख्या कितना था तो 20। क्या ये बात क्लियर है? अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पर ये जो है 10वां नंबर सवाल है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, देखिए सबसे पहले रवि के पिता का वर्तमान उम्र है, रवि से तुलना किया गया है, तो यहाँ पर लिखिएगा माना रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष, तो इसका पिता का उम्र क्या हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र जो है इसका 3 गुना है, तो 3x और 5 वर्ष अधिक, ठीक है ना, यहाँ पर ये, ठीक है। अब सवाल में कहा है 5 वर्ष बाद, तो देखिए अभी यहाँ पर जो है अगर 5 वर्ष अगर हम पिता में जोड़ेंगे तो 5 वर्ष पुत्र में भी जुटेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साथ साथ, आप मान लीजिए 2 भाई हैं, एक का उम्र 20 वर्ष है, एक का उम्र 24 वर्ष है, तो बताइए 10 साल के बाद तो 24 वाला 34 हो जाएगा, 20 वाला कितना हो जाएगा 30, फिर भी लेकिन गैप देखिए दोनों में 4 साल का ही है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता का उम्र 5 वर्ष, देखिए तो अब आने वाला 5 वर्ष बाद है तो प्लस होगा, तो 3x अब 5 प्लस 5, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3x अब प्लस 10, ये इतना वर्ष होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, तो रवि में देखिए x है तो उसमें हम जोड़ेंगे 5 वर्ष, तो ये x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस 10 और प्लस x प्लस 5 बराबर, सवाल में कहा है कि दोनों का जो है आयु का योग 47 वर्ष है, तो 47 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 4x और यहाँ पर प्लस ये 15 बराबर 47, और ये इधर ये घट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4x बराबर ये घटेगा उधर जा करके, तो कितना हो जाएगा 2, और ये आपका हो जाएगा 3, 32, 4 से काटेंगे 4 8 32, यानी x का मान कितना गया 8। तो यहाँ पर देखिएगा पुत्र जो हो जाएगा, यहाँ पर पुत्र आपका हो जाएगा वर्तमान में 8 वर्ष, और पिता कितना हो जाएगा, देखिए 8 3 24 और 5 29, तो यहाँ पर 29 वर्ष का जो है पिताजी हो जाएंगे। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? हम पूरा प्रयास किए हैं कि आपको एक एक करके अच्छे तरीके से समझाने का, तो उम्मीद है कि आपको सारा बात अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।